गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 25। टॉपिक है ट्रेड। मीनिंग, ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। जो ट्रेड है वो क्या है? कॉमर्स का पार्ट है। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट इज़ नोन एज ट्रेड। मतलब जो हम बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सके, उसे हम ट्रेड कहते हैं। In other words, trade is the process of taking the goods from the source of production or place of procurement to the ultimate customer। उसमें यही बताया गया कि ट्रेड एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स को कलेक्ट करते हैं जहाँ पे वो बनते हैं और हम उनको कस्टमर तक पहुँचाते हैं। All the activities in this process falls in the scope of the trade। इसमें यही बताया कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं गुड्स को प्रोडक्शन से लेके, परचेज से लेके कस्टमर तक पहुंचाने की, वो ट्रेड के अंदर आती है। फिर दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड। पहला दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज। मतलब ट्रेड करने के लिए कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, मतलब दो लोग होने चाहिए। ट्रेड इज एन एक्सचेंज वर्क, हैंस इट रिक्वायर्स टू पार्टीज। मतलब वही बोला, ट्रेड में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक जन बाय कर रहा होता है, एक जन सेल कर रहा होता है। वन सेलर एंड अदर परचेजर। मतलब वही हो गया कि एक सेलर मतलब जो दुकान वाला, सेल करने वाला, कस्टमर होना चाहिए। हियर इट मस्ट बी क्लैरिफाइड दैट द पार्टीज मस्ट बी ह्यूमन बींग्स ओनली। और जो पार्टीज हैं वो कौन होने चाहिए? ह्यूमन बींग्स होने चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। ट्रेडिंग एक्टिविटी टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटेड। वैसे यही बताया गया है, ट्रेडिंग एक्टिविटी वहाँ होती है जहाँ पे दोनों पार्टी को बेनिफिट हो रहा, मतलब एक सामान सेल कर रहा होता तो उसे प्रॉफिट हो रहा होता और दूसरे को सेटिस्फैक्शन हो रहा होता है। इफ़ एनी वन पार्टी इज़ नॉट रिसीविंग बेनिफिट ही वॉन्ट बी इंटरेस्टेड इन द ट्रांजेक्शन और ट्रेडिंग एक्टिविटी। अगर एक पार्टी को भी उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा तो उस ट्रांजेक्शन का कोई मतलब नहीं होगा। मनी एज मीडियम। द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन प्रेजेंट बिजनेस वर्ल्ड इज मनी। मतलब वही बोला जा रहा है, आजकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी यूज़ होता है। मतलब आपने कुछ सामान लिया तो आप उसके बदले में मनी पे करोगे। सेलर एक्सेप्ट्स मनी एज पेमेंट अगेंस्ट द गुड्स सोल्ड। मतलब ये दुकान वाला जो आपको सामान सेल कर रहा है उसके बदले में वो मनी ही चाहेगा। मनी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, डीडी, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मनी कोई भी फॉर्म में हो सकता है, कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, डीडीज भी हो सकती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। आजकल तो ऐप के थ्रू पेमेंट भी किए जाते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज सर्व एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी बिकॉज इट इज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बॉट एंड सोल्ड। अब जो ट्रेडिंग एक्टिविटी में किस चीज़ को हम सेल करते हैं, गुड्स को या सर्विसेज को। अदर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रेडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेडिंग जो है वो कॉमर्स का पार्ट है। ट्रेडिंग इज़ डन विथ प्रॉफिट मोटिव। इसका जो ट्रेडिंग वर्क होता है वो भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया जाता है। इन ट्रेड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑलवेज बिकॉज ट्रेड कंटेन्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मतलब जो ट्रेड का बिजनेस चलाता है, जो ट्रेडिंग करता है, वो एक रिस्क वाला ही काम होता है क्योंकि उसके बदले में आपको फिर प्रॉफिट मिलता है। ट्रेड इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ अ सेंटर ऑफ ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज़। ये एक सेंटर है, मेन पॉइंट है कमर्शियल एक्टिविटीज़ का। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ पेज नंबर 26, टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड कितने टाइप के होते हैं? ट्रेड इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला है इनलैंड या होम ट्रेड। इनलैंड ट्रेड refers to the trade within the geographical boundaries of the country। मतलब जो आपकी कंट्री की बाउंड्री के अंदर, जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड्स होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसे हम होम ट्रेड या इनलैंड ट्रेड कहते हैं। द बायर एंड सेलर बोथ रिसाइड इन द सेम कंट्री। इसका मतलब ये है कि जो बायर मतलब जो खरीदने वाला है और जो सेल करने वाला है वो क्या एक ही कंट्री के मेंबर होना चाहिए। इनलैंड ट्रेड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। अब जो ये इनलैंड ट्रेड है इसको दो टाइप में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ और कमोडिटी और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। दो पार्ट में डिवाइड है, क्वांटिटी के बेस पे और एक एरिया के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, इनलैंड ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। पहला दिया हुआ है होलसेल ट्रेड और सेकेंड वन इज रिटेल ट्रेड। The trade in which a trader purchases the commodity in bulk from the producers and sell them to the retailer as per their requirement
इज नोन एज होलसेल ट्रेड। होलसेलर क्या करता है, जो होलसेलर होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में सामान जहाँ फैक्ट्री में बन रहा है या इंडस्ट्रीज वगैरह बनता है वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लाता है और फिर रिटेलर उसको थोड़ा थोड़ा करके सेल करता रहता है। रिटेलर ट्रेड, retail trade, the trade in which the trader purchase the commodity from the wholesaler and sell them to the customer as per their need is known as retail trade। और retail trade क्या होता है, retail trade में जो रिटेलर होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं मतलब जितनी क्वांटिटी उसको ज़रूरत होती है वो होलसेलर से ख़रीद लेता है और कस्टमर को जिस हिसाब से उसको नीड होती है वो सेल करता रहता है। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से था। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। इनलैंड ट्रेड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। पहला है लोकल ट्रेड, दूसरा है स्टेट ट्रेड एंड थर्ड इज इंटर स्टेट ट्रेड और नेशनल ट्रेड। पहला देखते हैं लोकल ट्रेड। इट रिफर्स टू द ट्रेड विच इज़ लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया, मतलब इसमें जो एरिया होती है वो लिमिटेड होती है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड बायर एंड सेलर रिसाइड इन सेम एरिया। The goods which are traded in local trade are generally perishable goods like milk, vegetable, fruits, durable goods, bricks, फर्नीचर। बताइए इसमें ये बोला जा रहा है लोकल ट्रेड मतलब जैसे आपके सतना के एरिया में ही मतलब सतना में ही आपके बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए और ये ऐसे गुड्स रखते हैं, सेल करते हैं इसमें जो मतलब जल्दी खराब, जैसे दूध हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ब्रिक्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए। स्टेट ट्रेड, इट रिफर्स टू अ ट्रेड विच इज़ कैरीड विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर जो ट्रेड होता है जैसे आपके एमपी में जो होगा, फॉर इंस्टेंस अ ट्रेड बिटवीन द ट्रेडर्स रिसाइडिंग टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सेम ट्रेड विल बी कॉल्ड अ स्टेट ट्रेड। मतलब जैसे आप सतना में हैं और आप भोपाल वाले से कुछ मंगवा रहे हैं तो ये स्टेट ट्रेड के अंदर आता है, मतलब आप एमपी के अंदर ही बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड बिटवीन रायपुर एंड बिलासपुर, इंदौर एंड भोपाल एसेट्रा। मतलब रायपुर एंड बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं और इंदौर और भोपाल एमपी के अंदर आते हैं, तो मतलब ये दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो ये स्टेट ट्रेड के अंदर आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटर स्टेट ट्रेड और नेशनल ट्रेड। Interstate trade means such trade which is operated within the geographical boundary of a country. Trade between traders residing in MP and UP will be called interstate trade। मतलब जो एक स्टेट दूसरे स्टेट से कुछ मंगवाती है या सेल करती है, जैसे आप सपोज करिए आप एमपी के मेंबर हैं और आप यूपी से कुछ मंगवा रहे हैं या छत्तीसगढ़ के कोई स्टेट से सिटी से कुछ मंगवा रहे हैं या हरियाणा या पंजाब से आप कुछ मंगवा रहे हैं तो वो इंटर स्टेट कहलाता है। मतलब जो एक स्टेट का इंसान दूसरे स्टेट से कुछ मंगवाता है तो वो इंटर स्टेट कहलाता है। अब आता है फॉरेन ट्रेड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड व्हेन परचेज एंड सेल इज डन बिटवीन द ट्रेडर्स ऑफ टू नेशंस देन इट इज़ नोन एज फॉरेन ट्रेड। मतलब फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, जब आप इंडिया में आप चाइना से या कोई और कंट्री से कुछ अमेरिका से कुछ मंगवा दें तो उससे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज़ जनरली डन इन द फॉर्म ऑफ होलसेल ट्रेड। लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर टू बी कम्प्लीटेड फॉर डूइंग अ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी पड़ती है। ऑल्सो देयर आर सर्टेन एस्टेब्लाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर टू बी फॉलोड बाय ट्रेडर्स इंडल्जिंग इन फॉरेन ट्रेड। मतलब जो फॉरेन ट्रेड का काम करते हैं उनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, परमिशंस लेनी पड़ती है, तब वो इस चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड इज ऑफ 3 टाइप्स। फॉरेन ट्रेड भी 3 टाइप्स के होते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड, इट मीन्स टू परचेज एंड ब्रिंग गुड्स फ्रॉम द कंट्रीज फॉर कंजप्शन एंड सेल इन द परचेजिंग कंट्री। इसमें ये होता है कि जैसे आप इंडिया के हैं और आप कहीं बाहर से सामान मंगवा रहे हैं अपने यूज़ के लिए तो वो होता है इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड, व्हेन गुड्स आर सेंट टू अदर कंट्री एज पर द एग्रीमेंट ऑफ सेल, इट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब आप इंडिया के मेंबर हैं और आप कोई और कंट्री को सामान भेज रहे हैं, जैसे नेपाल में कुछ भेज रहे हैं, चाइना में कुछ भेज रहे हैं, तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। जब आप अपने यूज़ के लिए मंगाते हैं तो वो इम्पोर्ट कहलाता है। जब आप किसी और कंट्री को सेल करते हैं, अपने यहाँ से कुछ सामान भेजते हैं तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाता है। अब आता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। व्हेन द गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देन इट इज़ नोन एज एंट्री पोर्ट ट्रेड। इसका मतलब ये होता है कि आप इंडिया में, आप कोई और कंट्री, सपोज करिए आपको चाइना से कुछ मंगवाए और फिर उसको आप नेपाल में सेल कर रहे हैं
तो वो कहलाता है इंपोर्टेड। मतलब आप कहीं से सामान मंगवा रहे हो लेकिन आप उसको सेल करने के पर्पज से मंगा रहे हो किसी और कंट्री के लिए। सच गुड्स आर जनरली केप्ट ऑन द वेयर हाउस और डॉक्स। ऐसे गुड्स जो आते हैं उनको हम कहाँ पे रखते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं या डॉक्स में रखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एजेंसी वर्क, एक टाइप का एजेंसी वर्क हो गया, मतलब आप एजेंट बन गए, मतलब आप कहीं से कुछ मंगाया फिर कहीं और सेल कर रहे हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री लार्जली डिपेंड्स अपॉन द ट्रेड ऑफ दैट कंट्री। मतलब ये बोला जा रहा है कि आपकी कंट्री का प्रोग्रेस डेवलपमेंट आपके ट्रेड पे डिपेंड करता है। इफ द ट्रेड इज इन द एडवांस स्टेज then the country will make progress and the people of that country will be happy and prosper। मतलब ये बताया गया कि अगर ट्रेड बहुत अच्छे स्केल में होता है, लार्ज स्केल में होता है, तो आपकी कंट्री डेवलप होगी, प्रोग्रेस के स्टेज में होगी। Where the work of industry finishes, the work of trade start। जहाँ पे इंडस्ट्री का काम ख़त्म होता है वहाँ से ट्रेड का काम स्टार्ट हो जाता है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टुगेदर मेक्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। मतलब ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये आपके कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड आर, पहला दिया हुआ है, ट्रेड प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर एज पर देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट। जो ट्रेड होता है वो क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज देता है कस्टमर को उनकी ज़रूरत के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 27। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में हेल्प करता है। इट डेवलप्स द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस एंड असिस्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रेड की मदद से जो आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप हो रहा है, बैंक डेवलप हो रहा है, इंश्योरेंस डेवलप हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, देखिएगा आपका कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल रही है। It helps to create an environment of mutual understanding between with foreign countries through foreign trade। हमारी जो रिलेशंस हैं उसको इम्प्रूव कर रहा है with foreign countries। अब आता है auxiliary to business। The institutions which are helpful in the operation, promotion and development of trade, which boost the trading activity and help in smooth functioning of trade are called auxiliary to trade। मतलब ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसी एक्टिविटी जो आपके ट्रेडिंग को प्रमोट कर रही है, ट्रेडिंग करने में आपको हेल्प कर रही है, डेवलप कर रहा है ट्रेड को और ट्रेड को स्मूथ चलने में मदद कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, auxiliary to trade कहते हैं। In today's scenario, trading activities cannot be operated efficiently without the help of auxiliaries of trade। मतलब बोला है कि जब आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो, अगर auxiliary to trade नहीं होता तो आप उसको नहीं कर पाते। They have become indispensable for trade। मतलब नेसेसरी हो गया है ट्रेड के लिए। द वेरियस ऑक्सिलरी टू ट्रेड आर ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वेयर हाउस एक्सेट्रा। मतलब बोले जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है उसमें क्या क्या आता है, बैंक आता है, इंश्योरेंस आता है, वेयर हाउस आता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आती है। इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट। ये आपको चार्ट दिया हुआ है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, means of transport, means of communication, financial institution, insurance, marketing and others. The various auxiliary to trade are discussed below. Means of transport. The various means of transport plays a vital role in the development of the trade। मतलब वही बोला कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो हमारे ट्रेड के फंक्शन को बहुत आसान कर रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में हेल्प करती है। इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट विच ब्रिंग्स द रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री एंड टेक्स द फिनिश गुड टू द कस्टमर। ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसी फैसिलिटी है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है फैक्ट्रीज़ को, और फैक्ट्री में जब सामान बन जाता है तो उसे कस्टमर तक ले जाती है। There are 3 main types of transport which carry goods from one place to another are, पहला दिया है surface transport। This include railway, motor lorries, light motor cargo vehicles etc। मतलब जो आपके रोड में चलते हैं वो आते हैं surface transport में। फिर water transport, this include ships, boats, steamers etc जो आपके पानी में चलते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, इट इंक्लूड्स एयर बसेस, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा जो आप एयर में चलते हैं। फिर दिया हुआ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दे ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रेडिंग एक्टिविटी। मतलब कम्युनिकेशन, हमें पहले पता होना चाहिए कि किसको क्या सामान चाहिए, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे और उसके तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है।
दे कैरी कमर्शियल मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कमर्शियल मैसेजेस वही कि मतलब किसको क्या सामान चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा आर मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन थ्रू टेलीग्राम, मोबाइल्स आजकल हो गए, फैक्स, ईमेल, देयर आर सिग्निफिकेंट इन टूडेज वर्ल्ड because the market has turned global, where traders reside thousands of miles apart, especially when we talk about foreign trade। अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बायर और सेलर बहुत दूर दूर होते हैं, तो कम्युनिकेशन ही एक ऐसा मीडियम होता है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है बैंक। बिजनेस कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट द वाइटल सर्विस ऑफ बैंक टुडे। मतलब बिजनेस चलाना है तो आप सोचो बैंक के बिना चला सको तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंक हमें लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है, हमारी मनी डिपॉजिट करता है। बैंक हेल्प्स इन मेकिंग पेमेंट ऑफ गुड्स, एडवांस लोन्स टू द बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड इन ट्रांसफर ऑफ मनी एंड फंक्शन एज एन एजेंट। मतलब बैंक एक एजेंट के तौर पे काम करता है, हमें लोन प्रोवाइड कराता है, सामने वाले को पेमेंट करने में हेल्प करता है। मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंश्योरेंस, इन बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड। मतलब भाई आप जब बिजनेस चला रहे हो तो उसमें हम रिस्क को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लाइफ, एक्सीडेंट, थेफ्ट, मराइन लॉस एक्सेट्रा। मतलब इंश्योरेंस हमें रिस्क कम करने की हेल्प करती है। जैसे आपके यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम दे देगी, थेफ्ट में चोरी हो गई या आग ही लग गई आपकी दुकान में। एंड ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द बिजनेसमैन। The services of Life Insurance Corporation, General Insurance Company are significant in this field। तो इसमें आपको ये बताया गया कि इंश्योरेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 28। वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसेज हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। मतलब जो वेयर हाउस होता है वो हमारे गैपिंग टाइम के गैप को कम करने में हेल्प करता है, जैसे प्रोडक्शन और कंजप्शन। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो कूलर्स वगैरह होते हैं वो आपको गर्मी में लगते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन अभी ठंडी में स्टार्ट है, मतलब उसको हम बनाना ठंडी में स्टार्ट कर देते हैं और वेयर हाउस में रखते हैं कि जब कस्टमर डिमांड करे तो हम उसको दे सकें। स्टोरेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी एंड रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम इन ट्रेड। जो वेयर हाउस होता है वो आपको टाइम की जो प्रॉब्लम है, आपको जैसे सामान की ज़रूरत है वैसे आपको प्रोवाइड किया जाए, उसको हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ गुड्स, और एक प्राइस को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट इवन गवर्नमेंट कीप्स द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर फर्दर यूज़ और टू मीट द अनफोर्सिन कॉन्टीजेंसीज। मतलब इसमें यही बताया कि गवर्नमेंट भी जो होती है वो फूड ग्रेन्स को एक जगह स्टोर करके रखती है कि अचानक कुछ डिज़ास्टर हो जाए या इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो हम वो फूड ग्रेन्स को यूज़ कर सकते हैं उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। स्टॉक एंड प्रोड्यूस एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सेल। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पे हम अपने शेयर्स को, डिफरेंट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो सेल और परचेज किए जाते हैं। इन इंडिया देयर एग्जिस्ट 2 स्टॉक एक्सचेंज, नेमली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्रोड्यूस एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर द फिनिश्ड गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। उसी तरह एक प्रोड्यूस एक्सचेंज होता है जहाँ पे सामानों को लाया जाता है और वहाँ पे बॉट और सेल किया जाता है। दे ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ट्रेड। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है ट्रेड में। फिर दिया हुआ है एडवर्टिजमेंट एंड सेल्समैनशिप। दे बोथ आर द मीडियम ऑफ क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड हेल्प इन फाइंडिंग न्यू मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। इट हेल्प्स टू बूस्ट अप द सेल्स एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। जो एडवर्टिजमेंट होता है वो कस्टमर को एक तरीके से अवेयरनेस करवाने के लिए कि ये प्रोडक्ट आया है, इसके ये फीचर्स हैं, एक तरीके का आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है। इन मॉडर्न एज एडवर्टिजमेंट एंड सेल्समैनशिप ऑक्यूपाई such an important place in business that many companies spend crores of rupees on advertisement। मतलब वही बताया गया है कि जो एडवर्टिजमेंट्स होते हैं वो आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं कि जिससे वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, नॉलेज प्रोवाइड करा सकें, और इससे क्या होता है, एक तरीके की सेल इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आते हैं ख़रीदने के लिए, फिर हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। The other auxiliary to trade which assists the trade are satisfactory packing of goods,
helps reach the goods safely to its destination and attractive packing helps to increase the sale। मतलब पैकिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे आपका जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह सेफली चला जाए। और क्या होता है, अच्छी पैकिंग करने से क्या होता है, कस्टमर कल का पैकिंग को देख के भी सामान खरीदते हैं। Standardization and grading are also useful auxiliary to trade. They help in maintaining the demand of product in long run। मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, अच्छी पैकिंग होना, अच्छे ब्रांड का होना, तो उससे भी क्या होता है, आपकी जो सामान की डिमांड रहती है वो बनी रहती है। मार्केट रिसर्च हेल्प द ट्रेडर टू नो अबाउट द चेंज इन फैशन, टेस्ट, liking of the common mass, and the trader produces good accordingly to earn the adequate profit। इसमें यही बताया गया जो मार्केट रिसर्च होता है वो आपको हेल्प करता है कि बताने की मार्केट में क्या कस्टमर्स की नीड है, क्या उनकी डिमांड है, उसी हिसाब से आप सामान बनाइए। The contribution of agencies cannot be ignored in creating and maintaining demand in today's competitive market। Foreign trade is totally dependent upon them। मतलब जो एजेंसीज होती है, अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना होता है तो एजेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो आपको बताता है कि आपको कंपटीशन कैसे फेस करना है, डिमांड को कैसे मेंटेन करवाना है। देखिए यहाँ पे आपको ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री का डिफरेंस दिया है। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से पढ़ेंगे। थैंक यू।